नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहने के कारण विकास दर में गिरावट आई है और इस वर्ष 6.4% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले वर्ष विकास दर 7.6% थी और राज्य की विकास दर का आकलन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर तय होता है। वर्ष 2021-22 की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के अनुसार 8,143 करोड़ से अधिक रहेगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सदन में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मिला जुला प्रभाव नजर आएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के 1,26,433 करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमानों की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में स्थिर भावों पर राज्य की जीडीपी 1,36,576 करोड़ रहने की संभावना है। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 2,22,227 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 2,01,271 करोड़ के मुकाबले में 10.4% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रदेश में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लागू करने के लिए कानून बन गया है। विधानसभा में आज वाटर सेस कानून को संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में वर्तमान 172 बिजली परियोजनाओं के साथ भविष्य में लगने वाले प्रोजेक्टों पर इसे लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से पेश किए गए विधेयक पर विपक्षी दल भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा ने 2 संशोधन दिए थे। उनके संशोधनों को मानकर सरकार ने विधेयक में इन्हें शामिल करने की मंजूरी दी है। संशोधन के अनुसार वाटर सेस लागू करने के लिए प्रदेश में बनने वाले आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करने के लिए रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई। इससे पहले विधेयक पर चर्चा हुई, जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस कानून का असर प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार को कठिन वित्तीय परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए संसाधन जुटाने की जरूरत है, इसलिए विपक्ष को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा संस्थानों को बंद करने के मामले पर आज विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही पूरा विपक्ष अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और विपक्ष के नारेबाजी के प्रति उत्तर में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कुछ देर के लिए नारे लगाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अपना पक्ष रखने की इजाजत दी, जिसके बाद सदन में कुछ समय के लिए स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद सदन में फिर से हंगामे की स्थिति पैदा हो गई और थोड़ी देर नारेबाजी करने के बाद पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार संस्थान बंद करने के मुद्दे पर बातों को हल्के में ले रही है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य स्थिति नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर जब थोड़ा सा प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया तो सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से विपक्ष अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखता आ रहा है, लेकिन कभी आज जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि विपक्ष ने अपने विधायकों को नहीं रोका होता तो सदन में स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती थी। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में विपक्ष सदन से वॉकआउट कर रहा है। इसके बाद पूरा विपक्ष वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष की दलीलों को तथ्यों से परे बताया
और कहा कि वो बौखलाहट में है। उन्होंने विपक्ष पर सरकार को डिक्टेट करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार इनके वोट से नहीं बनी है, बल्कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।